हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ, 5th चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 32 बी पार्ट करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। The balance sheet of A, B and C, who were sharing profit in proportion to their capital, stood as follow as at 1st April 2020। ठीक है, तो जो इनकी जो प्रॉफिट है, मतलब सॉरी कैपिटल है, उसका हमें रेशियो निकालना है। तो उसी में वो लोग अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। उसके बाद बोला है सी रिटायर हो रहा है ऑन द अबाउ डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। सो ये हमें एडजस्टमेंट गिवन है, हमें प्रिपेयर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। 32 का बी पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, फिक्स्ड एसेट्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने हैं, 50,000। 50,000 का हम 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 5,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, मतलब हम इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे क्योंकि ये हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट हमारी रीवैल्यूड कितने पे हुई है, 10,000 पे। एंड इन्वेस्टमेंट हमारी थी कितने की, 12,000 की, मतलब 12,000 से 10,000 हो गई है, मतलब रिड्यूस हो गई, राइट। तो इसे भी हम कहाँ दिखाएंगे बच्चे, इधर डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 2,000। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स वेर ऑल गुड। जो भी हमारे डेटर्स थे सारे के सारे, ठीक है, वो गुड है, मतलब कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं है, पैसा हमारा डूब नहीं रहा, जितने हैं सारे के सारे हमें मिलेंगे। तो जो ये प्रोविजन हमने बनाया था, ठीक है, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे हमने लेस किया था तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हम किस तरफ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का था भाई हमारा प्रोविजन, 1,000 रुपीज का। नाउ नेक्स्ट देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज्ड बाय 600, मतलब जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए। तो किस साइड खर्चा है, डेबिट साइड शो करेंगे हम। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 600। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800। इंटरेस्ट हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मतलब हम इसे कहाँ दिखाएंगे भाई, क्रेडिट साइड। टू एक्रूड इंटरेस्ट कितना है हमारा, 1,800 शो कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, बस इतने ही है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 9,000, इसे हम बाद में शो करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा भाई, अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो बच्चे ये हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2,800 आ रहा है हमारा, उसमें से हम ये साइड हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो हम यहाँ पे लॉस दिखा देंगे, टू लॉस transferred to capital account। A, B, C कितने का लॉस आ रहा है हमारा, 4,800। ठीक है, इसका टोटल कर लो, 7,600 एंड 7,600। ठीक है, अब हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, जो हमारी ओल्ड रेशियो है, मतलब कि इन्होंने पहले ही बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। ठीक है, इनकी कैपिटल कितनी है, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ बच्चे, देखो 45,000, 30,000 एंड 15,000।
तो इसका रेशियो निकाल लो, कैसे करोगे? 3 5 ज़ा 15, 3 से कट हो रहा है ये हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो क्या आ गया 3 2 1। इस रेशियो में हम क्या करेंगे, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा, ये एक आ जाएगा 2400, 1600 एंड 800। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो आप कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट ABC। सबसे पहले हम बैलेंस, यहाँ पे जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, तो यहाँ पे लेके आएंगे बाय बैलेंस BD। कितना कितना बैलेंस है, ए का है 45,000, बी का है 30,000 एंड सी का है 15,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन है 15,000 का, तो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें देखना है बैलेंस शीट में अगर रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस अगर हमें गिवन है तो उसे हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड किस रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना है 15,000 3:1 के रेशियो में, ठीक है, जो हमारा ओल्ड रेशियो है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 7,500, 5,000 एंड 2,500। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो हमारा लॉस था रिवैल्यूएशन पे, इसे हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ दिखा दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, ए का 2400, 1600 एंड 800, ठीक है। और कुछ हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, देख लो अगर गुडविल आपको गिवन है, यहाँ पे गुडविल भी नहीं गिवन है बैलेंस शीट में। अब हमें जो एडजस्टमेंट में गिवन है गुडविल, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म डी वैल्यूड एट 9,000, फर्म की गुडविल गिवन है, तो भाई हम सी की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सी की गुडविल कैसे निकालेंगे हम, सीज गुडविल, फर्म की कितनी गिवन है भाई हमें 9,000, एंड सी का कितना है रेशियो 1/6 जो हमने कैलकुलेट करा था, ठीक है बच्चे। तो 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हमें देखना है कि गेन हो रहा है या फिर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन से पार्टनर, भाई हमारा सी रिटायर हो रहा है, तो ए और बी का हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ए और बी हमारे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, और हमारा गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं हमारे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है बच्चे, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं, एंड जो गेन कर रहा है उसे हम डेबिट करते हैं। अब इसको हमें पोस्ट करना है कैपिटल अकाउंट में, तो कैसे करेंगे, सी हमारा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, ए और बी की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में लिख देंगे, सी में लिख देंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट लिखेंगे, अब देखो 1500, गेनिंग रेशियो कितना था हमारा 3:2, तो इस 1500 को कर दो 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 900, यहाँ पे ए में लिख दो 900। ऐसे ही बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी का कितना है रेशियो 2, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 600। क्लियर, समझ आया। अब ए और बी हमारे क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, सी की वजह से। तो हम इसे किस साइड शो करेंगे, डेबिट साइड में, लेकिन किसका नाम आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किस में दिखा देंगे, ए और बी में, कितना 900 एंड 600, ठीक है। पॉइंट समझ आया बच्चे ये वाला।
अब सीधा हमें क्या करना है, टोटल करना है, तो टोटल कर देते हैं हम। इस साइड का टोटल निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो कितना आएगा हमारा 52,500, बी का आ रहा है 35,019,000, ठीक है। जो रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नहीं बोला कि हमने उसे कैश में दिया है, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई, 19,000 में से आप 800 माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 18,200। अब ए और बी का कर देंगे, टू बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा 52,500 में से आप 2,400 एंड 900 माइनस करो, तो ये आ जाएगा 49,200। ऐसे ही बी का हम कर लेंगे 32,800, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, सेम अमाउंट लिख दो एंड 19,000। अब हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। क्लियर बच्चे, समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। आप लिख लेना बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 1 अप्रैल, जो भी आपको डेट गिवन है 2011। अब एसेट साइड हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी एसेट साइड में हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो, बैंक बैलेंस आपको कितना गिवन है 16,000, तो बैंक बैलेंस 16,000। उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हम लिख लेंगे, डेटर्स कितना है भाई हमारा 15,000। प्रोविजन हम इसमें नहीं लेस करेंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि उसकी हमने रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट कर दी है। उसके बाद स्टॉक है हमारा, स्टॉक कितने का है भाई 35,000 का, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट 10,000, क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने के हैं 45,000। और एक और चीज हम इसमें करेंगे बच्चे, वो है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट हमारा कितने का था 1,800 का। अब आप इसका टोटल कर देंगे, तो यह हमारा कितना आ जाएगा 1,22,800। ऐसे ही हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। लाइबिलिटी में देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे 2,000 है एंड हमारे यहाँ पे भी 600 थे, और तो कितना हो गया टोटल 2,600। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 2,600, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा सीज लोन अकाउंट, बस इतनी ही चीजें, कितना 18,200। एंड अब हम कर देंगे कैपिटल अकाउंट ए एंड बी का, कितना आ जाएगा ये हमारा 49,200 एंड 32,800। इसका टोटल आ गया 82,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट भी मैच कर रही है बच्चे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।